नमस्ते बच्चों, स्वागत है आपका ज्ञान खजाना चैनल में। सबसे पहले तो उन बच्चों को कॉन्ग्रेचुलेशंस जो अपनी क्लास 5th को कंप्लीट करके क्लास 6th में आ गए हैं। आज हम जो हैं शुरू करने वाले हैं क्लास 6th का मैथ्स का चैप्टर 1 गणित में पैटर्न। तो आइए शुरू करते हैं। जो हमारा पहला टॉपिक है वो है गणित क्या है, मतलब मैथ्स आखिर में होती क्या है। जो मैथ होती है वो पैटर्नों, जिसको हम हिंदी में प्रतिरूप बोलते हैं, प्रतिरूपों की खोज करना और उसे जो है अच्छे से स्पष्टीकरण करना, मतलब उन पैटर्नों को अच्छे से समझाना। यही जो है एक तरीके से हमारी गणित की जो है एक छोटी सी परिभाषा है। तो आइए सबसे पहले हम समझते हैं कि ये पैटर्न आखिर में होते क्या हैं। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि कुछ चीज़ें जो है वो बार बार एक ही तरीके से रिपीट होती है, जैसे नंबर का सीक्वेंस या डिज़ाइन। इसी तरह के रिपीट होने वाले अरेंजमेंट को हम कहते हैं पैटर्न। अगर मैं इजी लैंग्वेज में बोलूँ तो पैटर्न का मतलब होता है किसी चीज़ का बार बार एक ही तरीके से दोहराना या फिर किसी नियमित कर्म से जो है उसका चलना। अब देखते हैं कि गणित में पैटर्न हमें हेल्प कैसे करते हैं, हमारी मदद कैसे करते हैं। पहला पॉइंट क्या हो जाएगा, नंबर में रूल पहचानने में हमें जो है पैटर्न हेल्प करते हैं। शेप्स और फिगर को समझने में पैटर्न हेल्प करते हैं और कैलकुलेशन को इजी बनाने में भी पैटर्न हेल्प करते हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, पैटर्न की हेल्प से हम फ्यूचर नंबर का अंदाज़ा भी लगा सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं नंबर्स के पैटर्न की। कभी कभी कुछ नंबर जो होते हैं एक फिक्स्ड तरीके से आगे बढ़ते हैं, जैसे काउंटिंग 1 2 3 4 या आपका 2 का टेबल 2 4 6 8। जो मेरा पहला एग्जांपल मैंने आपको बताया, जैसे 1 2 3 4, यहाँ हर बार जो है एक नंबर क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। जैसे 1 + 1 2, 2 + 1 3, 3 + 1 4। तो ये भी एक तरीके का हमारा क्या बन रहा है, ये हमारा एक नंबर पैटर्न बन रहा है। इस तरह के पैटर्न को कहते हैं सीरियल को ग्रोथ, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं क्रमिक वृद्धि। सिंपल लग रहा है ना। आगे हम और भी इंटरेस्टिंग पैटर्न जो है एक्सप्लोर करेंगे। तो चलिए अब शुरू करते हैं संख्या अनुक्रमों के उदाहरण को समझना। सबसे पहले है हमारा एक 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 एक, सभी एक। दूसरा है हमारा गणन संख्याएं, 1 2 3 4 5 6। ये होती है हमारी काउंटिंग, जो कि होती है आपकी इन्फिनिटी तक, अनंत तक। तीसरे नंबर पे आती है हमारी विषम संख्याएं, जिनको हम ओड नंबर भी बोलते हैं। ये ऐसे नंबर होते हैं जो दो के टेबल में नहीं आते, टेबल में नहीं आते। जैसे कि आपने देखा 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19। ये सारी संख्याएं विषम संख्याएं हैं, मतलब ओड नंबर जो दो के टेबल से भाग नहीं हो सकती। चौथा नंबर है हमारा सम संख्याएं, जिनको हम इवन नंबर भी बोलते हैं। इवन नंबर ऐसी संख्याएं होती है जो आपके दो के टेबल में आती है। जैसे कि आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22। यह सारी संख्याएं दो के टेबल से डिवाइड हो जाती है, इसलिए हम इन्हें सम संख्याएं या इवन नंबर बोलते हैं। अगला आता है हमारा त्रिभुजाकार संख्याएं, जैसे कि 1 3 6 10 15 21 28। ये संख्याएं ऐसी संख्याएं होती है जिनकी हेल्प से आप एक ट्रायंगल बना सकते हो। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे 3 डॉट्स बनाती हूँ तो मेरा एक ट्रायंगल बन जाता है। इसी तरीके से मैं एक और ट्रायंगल बना रही हूँ जिसके अंदर मेरी जो है 6 डॉट्स आ जाती हैं। तो त्रिभुजाकार संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं।
चलिए एक बारी मैं ये सब रब कर देती हूँ, फिर हम आगे समझते हैं। अगला है हमारा वर्ग संख्याएं। 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49। वर्ग संख्याएं ऐसी संख्याएं होती है जो किसी भी नंबर को 2 बार गुना करने पर आती है। चलिए इसे और अच्छे से समझते हैं। जैसे कि पहला नंबर है हमारा 4, तो अगर मैं 2 को दोबारा 2 से गुना करूं तो हमें मिलता है 4। इसी प्रकार से हमारा अगला नंबर है 9, अगर मैं 3 को 3 से गुना करती हूँ तो मुझे मिलता है 9। ऐसे ही 4 को 4 से गुना करने पे मिलता है 16, 5 को 5 से गुना करने पर मिलता है 25। इन्हीं सब संख्याओं को हम वर्ग संख्याएं बोलते हैं। हम अब पढ़ते हैं हमारा अगला टॉपिक जो कि है घन संख्याएं। घन संख्याएं जो होती है वो वर्ग संख्या की तरह ही होती है, बस इसमें आपको जो भी संख्या दे रखी होती है उसको आपको 3 बारी गुना करना होता है। जैसे कि हमारा पहली घन संख्या है 8, ठीक है। तो अगर मैं 2 को 3 बारी गुना करती हूँ तो मुझे मिलता है 8। 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8। इसी प्रकार से अगर मैं 3 को 3 बारी गुना करती हूँ तो 3 तिया 9, 9 तिया 27। जैसे कि आपको आपके बुक में पैटर्न दिख रहा होगा। फिर आता है आपका 64, 4 चौक 16 और 16 को एक और बारी 4 से गुना करने पे आपको मिलेगा 64। फिर है 125 जो कि 5 की घन संख्या है। पंजू पंजा 25 गुना में एक और 5 तो आपको मिलेगा 125। इसका कहने का अर्थ ये है 5 को 5 से गुना करने पे 25 आता है। अगर मैं 25 को दोबारा से 5 से गुना करूंगी तो आपको मिलेगा 125। तो यह सभी संख्याएं हैं हमारी घन संख्याएं। इसके बाद आती है हमारी विभक्त संख्याएं जो कि एक अलग ही पैटर्न दर्शाती है। अगर आप अपनी बुक पे ध्यान से देखें तो आपको दिखेगा 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21। अगर आप इन नंबरों को घटाएं तो आपको मिलेगा 2 और 3 के बीच में आपको 1 का अंतर मिलेगा। 5 और 3 के बीच में आपको 2 का अंतर मिलेगा। 8 और 5 के बीच में आपको 3 का अंतर मिलेगा। इसका कहने का अर्थ ये है कि जो भी हम पैटर्न बना रहे हैं वो हम गिनती के हिसाब से बना रहे हैं। अगला हमारा आता है 2 की घात। ये हमारा कुछ वर्ग संख्या की तरह ही होता है मगर थोड़ा सा डिफरेंट होता है। तो आइए इसको भी हम एक बारी जो है अच्छे से समझ लेते हैं। सबसे पहले हमारा 2। इसका अर्थ होगा कि अगर मैं 2 को 1 से गुना करूंगी तो क्या आएगा 2। फिर 2 की घात 2। इसका अर्थ होगा आपको 2 को 2 से दोबारा गुना करना है तो 4। 2 की घात 3। अब बच्चे कई बारी क्या करते हैं 2 को 3 से गुना कर देते हैं 6, जो कि गलत है। जितनी बारी आपकी ऊपर घात होती है उतनी बारी आपको संख्या को लिखना होता है। तो यहाँ पे 2 की घात है 3। इसका अर्थ यह हो गया कि हमें 2 को 3 बारी लिखना है। 2 गुना 2 गुना 2 तो होगा 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8। जैसे कि आपको यहाँ पे आपकी बुक में एक पैटर्न दिख रहा होगा। इसी प्रकार से अब है 16। 16 आएगा हमारा 2 को 4 बारी गुना करने पे। तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 बराबर 16। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। इसी प्रकार से हमारी 3 की घातें होती हैं। तो आइए एक बारी 3 की घातों को भी समझते हैं। पहली घात 3 मतलब 3 गुना में 1 बराबर 3। दूसरा है 9। इसका अर्थ हो जाएगा 3 गुना में 3, जिसको हम बोलेंगे 3 की घात 2 जो होगा 9। 3 तिया 9। अगला नंबर है हमारा 27 मतलब आपको 3 को 3 बारी गुना करने पर 27 मिलेगा। 3 तिया 9, 9 तिया 27। इसी प्रकार से अगली 3 की घात है हमारी 81। 3 को 4 बारी गुना करने पर हमें मिलेगा 81।
3 तिया 9, 9 तिया 27 और 27 तिया 81। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस लेसन की सेकंड पार्ट की वीडियो आपको जल्द ही चैनल पर मिल जाएगी।